जय हिंद एवरीवन। चौथा टॉपिक 5 नंबर का सवाल 15 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होगी। चारों टॉपिक कंप्लीट करा दिए मैंने। पहला अनुच्छेद लेखन 5 नंबर, वहां से पूरा फॉर्मेट समझाया है, एक एग्जाम्पल भी बताया है। दूसरा पत्र लेखन, पूरा फॉर्मेट सब कुछ समझाया है, एग्जाम्पल भी दिखाया है। फिर उसके बाद आपका विज्ञापन भी दिखाया जिसके 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये चौथी वीडियो आपको मिल रही होगी जिसमें हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, संदेश लेखन, मैसेज जो आप उनको भेजते हैं। किनको भेजते हैं? अरे अपने मित्र को। ठीक है, चलो इसमें क्या होने वाला है, 2.5 नंबर के आपके 2 सवाल आने वाले हैं। क्लियर? तो तैयार रहिएगा, अपना माइंडसेट क्लियर रखिएगा। 2.5 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं, दोनों करने हैं। ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे तो चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी है। ठीक, संदेश लेखन के 2 सवाल आपको करने हैं, डेफिनेटली करके आने हैं, कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले समझ लीजिए संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक संदेश, एक तो अनौपचारिक संदेश। थोड़ा सा अपने माइंड में डालिए कि थोड़ा बहुत ये किससे मिलता है, लेटर से। लेकिन कैसे, अभी बताऊंगा। औपचारिक संदेश ऐसे होते हैं जो कार्यालयीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को दिए जाते हैं, वे औपचारिक कहलाते हैं। बैंक, कंपनी, मोबाइल, व्यापार संबंधित या प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश। प्रधानमंत्री जी को आपने अक्सर देखा होगा, किसी बड़े लोग या किसी भी सम्मानित व्यक्ति को वो शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन पर, तो वो क्या कहलाता है, वो संदेश कहलाता है। आपको मैं कभी दिखा दूंगा, हालांकि मुझे लेकर आना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे संदेश लोगों तक पहुंचता रहता है। आप ट्विटर चलाते होंगे तो वो देखते हो, वैसे ट्विटर तो तुम लोग चलाते ना, तुम लोग तो इंस्टा पे रील देखते हो। अनौपचारिक संदेश क्या होता है, ऐसे संदेश जो अपने सगे संबंधी मित्र को लिखा जाता है वे क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। जैसे जन्म दिवस, सालगिरह पर आप बधाई दे रहे हैं, या फिर अपने मित्रों रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, या फिर शोक संदेश लिख रहे हैं। आप अपने लाइफ में एक चीज देखे होंगे, शोक संदेश। ये सभी बच्चों ने देखा होगा। हम अपने घर पर देखे हैं कि हमारे घर में एक शोक संदेश आता है जो कि पढ़ के उसके बाद फाड़ के फेंक दिया जाता है। फिर उनके यहाँ 13वीं होती है, फिर हम जाते हैं पूड़ी खाने। क्लियर? दैट इज कॉल्ड शोक संदेश। ये आपने देखा होगा। अब मैं आपको सबसे पहले संदेश लेखन का प्रारूप समझा देता हूं। ध्यान ये रखिएगा कि संदेश लेखन आपको हमेशा बॉक्स में लिखना है। पहली बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, अनुच्छेद लेखन बॉक्स में नहीं लिखना है, संदेश लेखन बॉक्स में लिखना है। ये ध्यान रखिएगा। आपका लेटर को भी बॉक्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। संदेश लेखन, विज्ञापन तो बॉक्स के अंदर ही बनाओगे। ठीक, चलो पहली चीज आपको सबसे पहले शीर्षक लिखना है। ये डेफिनेटली कंपलसरी है, जरूरी है। क्या शीर्षक होगा, जन्मदिन पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश, या फिर शोक संदेश है तो शोक संदेश, या फिर जिस चीज के लिए संदेश है वो लिखेंगे। क्लियर? दिनांक डालेंगे, दिनांक लिखकर। ठीक, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 13 अगस्त 2022, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 13 अगस्त 2022 कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख रहे होगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समय में आप लिखेंगे समय 11 बजे प्रातः, 11 AM को लिखते हैं प्रातः, अपराह्न उसको लिखते हैं ना, बाद वाले को। फिर उसके बाद अभिवादन करेंगे भाई जिसको भी आप संदेश दे रहे हैं, प्रिय मित्र अंकुर, प्रिय मित्र प्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मुख्य भाग, विषय वस्तु आपको लिखना है, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर पर जाओ। छुओ, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखी एवं दीर्घायु बनो। अब यहाँ पे वो मत लिख लेना, अरे मित्र मैं तो आ नहीं पाया यार, तुमने बुलाया था, बड़ी बड़ी माफी मांगना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए पहुंच गए हैं वहां पर, आप अपने मित्र से किस तरह से उसको बधाई दे रहे हैं, वो एक संदेश के माध्यम से दे रहे हैं। यही चीज समझिएगा, आप एक संदेश के माध्यम से किस प्रकार से बधाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद प्रेषक जो भी लिख रहा है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा यार, तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त। ठीक है, तो आई होप फॉर्मेट क्लियर है सबको। इसी फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान ये देना है कि आपको बॉक्स कंपलसरी है बनाना। डन? कुछ बातें ध्यान लेते हैं। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, संदेश हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश या फिर शोक संदेश आदि शीर्षक जरूर लिखा रहना चाहिए। ठीक है, शीर्षक बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इंफॉर्मेटिव बड़ा होना चाहिए। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखाना चाहिए। उसके बाद अभिवादन जैसे प्रिय मान्यवर लिखना चाहिए। इसके नीचे मुख्य विषय का वर्णन करें। ध्यान रखिए कि यह वर्णन ज्यादा लंबा न हो, 40 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखा जाता है संदेश। ठीक है, 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो अंत में प्रेषक अर्थात भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। ठीक है, और नीचे प्रिय मित्र, तुम्हारा मित्र लिख देना चाहिए। संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए, इसलिए शब्द चयन ऐसा होना चाहिए जो सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित हो, अर्थात मुख्य भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सके। बार बार बता रहा हूं आपको, यहां कहानी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट बात करनी है। ठीक है, हाल चाल नहीं लेने देना है।
इसमें विषयानुकूल चित्रों का भी समावेश किया जा सकता है, हालांकि आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। विषयानुकूल किसी दोहे, हाँ ये कर सकते हैं, श्लोक, शायरी, नारे, या आप किसी मित्र को कोई बधाई पात्र लिख रहे हैं, कोई शायरी आप उनको लिखना चाहते हैं, कोई डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बनती है। ठीक, एक और आखिरी चीज देख लेते हैं, दैट इज शोक संदेश। शोक संदेश, अब जैसे वहां जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है, शोक संदेश में बॉक्स बनाया मैंने, दिनांक लिखा, समय लिखा, मान्यवर, इसके नीचे नीचे से लिखिएगा, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी अरुण तिवारी का स्वर्गवास इतने तारीख को हो गया था, उनकी आत्मा की शांति के श्राद्ध इतने तारीख को सुनिश्चित किया गया था। आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त अजय तिवारी तथा समस्त परिवार। हमेशा शोक संदेश पूरा परिवार लिखता है, और बधाई आप केवल आप सिंगल भी, अगर आपका पूरे परिवार बधाई संदेश भेज रहा है तो पूरा परिवार लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मेट क्लियर है यार। मैं बार बार कह रहा हूं लेखन में फॉर्मेट सही रहेगा, विषय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट फॉर्मेट शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो चारों वीडियोज आपको मिल रही होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी यार, चारों वीडियोज देख लेना और बढ़िया से 20 नंबर पूरे लेके आना। बाकी किताबें तो तुम पढ़ ही रहे होगे, उसको तैयार कर लो, देखता हूँ उसके लिए भी जो भी कर सकता हूँ करूंगा। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।